हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक, इसमें तीसरा चैप्टर है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहते हैं। इसमें बताना है कि प्रथम खाड़ी युद्ध जो है वह क्या है। तो कुवैत से जो इराक के कब्जे को हटाने के लिए दुनिया के 34 देशों के मिले जुले सैनिक ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और इसे परास्त किया, और इसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। यानी कि जो कुवैत है वहाँ पे इराक जो इलाका है वहाँ कुवैत का कब्जा हो गया था। कुवैत के लोगों ने कब्जा कर लिया था इराक के इलाके में। तो दुनिया के 34 देश के सैनिक मिलकर इराक के विरुद्ध मोर्चा खोलकर जो है इसे परास्त किया, कुवैत को हराया और फिर इराक के इलाके को अपने अंडर आ गया वापस। तो इसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध कहा गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि बहुध्रुवीय विश्व क्या है। इसमें बताना है कि बहुध्रुवीय विश्व क्या होता है। यह एकल ध्रुवीय विश्व से किस प्रकार भिन्न है। यह एक ध्रुवीय विश्व जिसमें कि अमेरिका सिर्फ था, उससे किस प्रकार अलग है। तो बहुध्रुवीय विश्व से अभिप्राय अर्थव्यवस्था, फलक पर कई शक्तियाँ हों, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, उसे ही बहुध्रुवीय विश्व कहा जाता है। क्षेत्रीयताओं को ज़्यादा जगह मिले और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो, और हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो। और एक ध्रुवीय विश्व जो था इसके अंतर्गत राष्ट्रीय फलक पर केवल एक ही शक्ति का दबाव होता था, जो कि अमेरिका था। जैसे कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सिर्फ अमेरिका एक महाशक्ति बन गया, इसे ही एक ध्रुवीय विश्व कहा गया। तीसरा क्वेश्चन है कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या है। तो सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों को नष्ट करने के लिए अमेरिका के सैन्य अभियानों को ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच कहा जाता है, उसे ख़त्म करने के लिए जो निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं दो कारणों को लिखे जिनकी वजह से दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभर गया। तो पहला कारण है कि अमेरिका द्वारा जापान के विरुद्ध परमाणु बम के प्रयोग से उसकी धाक विश्व में जम गई, जो कि जापान का पहला था हिरोशिमा पर, और दूसरा नागासाकी था, जो कि दो बम थे। पहला लिटिल बॉय था और दूसरा फैट मैन। वो दोनों बम का प्रयोग करने से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और अमेरिका का धाक विश्व पर जम गया। दूसरा इसका पॉइंट है कि युद्ध के दौरान तथा बाद में अमेरिका का निर्यात बढ़ा और वह विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत कब हुई। अमेरिका का जो विश्व में वर्चस्व बढ़ा है उसका शुरुआत कब हुआ है। तो अमेरिका की वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई थी, जो कि शीत युद्ध की समाप्ति हुई और सोवियत संघ का विघटन हो गया, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया, यानी कि उसका विघटन हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की दमनकारी कूटनीति के कुछ उदाहरण दें। तो अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है और जो अन्य देशों पर दबाव डालकर अपनी कूटनीति का प्रयोग कर रहा है, और उसके दबाव के कारण उत्तरी कोरिया ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। उसने सन 1991 ईस्वी में खाड़ी युद्ध के माध्यम से कुवैत को इराकी कब्जे से मुक्त कराया और 2001 में अफगानिस्तान पर आक्रमण करके वहां तालिबान का शासन जो है वह समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि 2003 में इराक पर आक्रमण करके वहां सद्दाम हुसैन का अधिनायकवादी शासन मिटाकर लोकप्रिय शासन स्थापित किया गया। अगला कि कहीं सर्वसत्तावाद का अंत हो, तभी मानवाधिकारों की सुरक्षा का तर्क गढ़कर अमेरिका अन्य देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इराक पर अमेरिकी आक्रमण के दो वास्तविक उद्देश्य लिखें। तो पहला है कि इराक के तेल भंडार पर अमेरिकी नियंत्रण बनाना। अमेरिका एक विकसित देश है, यद्यपि उसके पास विश्व में लगभग तेल के 40% संसाधन मौजूद है, लेकिन वह तेल के लिए हमेशा लालायित रहता है। वह इराक सहित सभी तेल उत्पादक देशों को नियंत्रण में रखना चाहता है, ताकि उसकी यातायात, सैन्य और अन्य संबंधित तेल आवश्यकताओं के साधन कभी भी किसी संकट का सामना ना करें। दूसरा है कि अमेरिका चाहता है कि इराक में उसकी
मनपसंद सरकार कायम रहे ताकि कुवैत सहित अन्य खाड़ी और तेल उत्पादक देश उनके मित्र तथा और सहयोगी बने रहे। और अमेरिका अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए इराक सहित सभी देशों में अपनी मनपसंद सरकार कायम रखना चाहता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर युद्ध क्या है। इसे दूसरे शब्दों में पूछा जा सकता है कि प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम वार क्यों कहा जाता है। तो इसमें मुख्यतः इस युद्ध के पीछे कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था, जिसे कंप्यूटर युद्ध कहा गया है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध के समय बड़े विज्ञापनी अंदाज में अमेरिका ने यथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था, जो कि कंप्यूटर के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और इसके चलते कुछ पर्यवेक्षक ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी है और इस युद्ध की टेक्नोलॉजी पर व्यापक कवरेज हुई और यह एक वीडियो गेम वार में तब्दील हो गया और दुनिया भर के दर्शकों ने देखा कि इराकी सेना किस तरह धाराशायी हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि 9/11 का हमला कहाँ हुआ था। 9/11 है और कितने लोग मारे गए थे। इसे दूसरे शब्दों में 9/11 से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देख सकते हैं कि 9/11 का आतंकवादी हमला अमेरिका में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था। इस हमले के बाद लगभग 3000 लोग मर गए थे। अमेरिका में महीना पहले और तिथि को जो है वह बाद में कहने का रिवाज होता है, इसलिए 11 सितंबर 2001 को जो है 9/11 कहा जाता है। 11 जो है वह महीना है, 11 जो है तारीख है और 9 जो है वह महीना है। तो 9 सितंबर, जो 9 है वह सितंबर महीना और 11 तारीख है। अगला क्वेश्चन है कि 9/11 का महत्व क्या है। तो पहला महत्व है कि अमेरिकी जमीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर हमला था। दूसरा, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अल कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन के विरुद्ध ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया था। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।